नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने चैनल पृष्ठी द रे ऑफ लाइट के ऊपर। आज पुनः अपने वादे को पूरा करते हुए एक फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। और टॉपिक का नाम है राजस्थान के पंच पीर। आप सभी लोग जानते होंगे कि राजस्थान के पांच ऐसे लोक देवता हैं जिनको पंच पीर के नाम से जाना जाता है। इन्हें क्यों हम पंच पीर कहते हैं, कौन वो पांच लोग हैं और इनसे संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं और अब तक परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब की चर्चा 5 से 7 मिनट में हम करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, राजस्थान में वे लोग देवता जिन्हें दोनों समुदाय, जो मेजर समुदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम, दोनों ही उनको पूछते हैं, इन्हें हम कहते हैं पंचपीर। पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगल्या जी, मेहा और गोगा जी, ये पांचों जो लोग हैं, जो देवता हैं, लोक देवता, इन्हें हम पंचपीर के नाम से जानते हैं। और इन पांचों को लेकर के एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है। वो क्या है? पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी गेहा। इस अगर लोकोक्ति को आप याद कर लेते हैं तो आपको पांचों नाम भी याद हो जाते हैं। ठीक है ना? तो आइए शुरुआत करते हैं, एक एक को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करेंगे। पहला है पाबू जी। एक तो इनके जो अन्य नाम है वो हमको ध्यान रखना है। एक तो लक्ष्मण का अवतार और ऊंटों का देवता, हाड़ फाड़ के देवता, इनको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है ना? ये रेबारी जाति के लोक देवता कहलाते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात इनकी है, इन्हें ऊंटों का देवता भी कहते हैं। ठीक है ना? और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ अगर किसी की है तो पापू जी की फड़ कहलाती है। राइट। दूसरा है हड़बू जी। इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ठीक है ना? और इनका जो मुख्य पूजा स्थल है या मंदिर कहते हैं वो बेंगटी गांव, जो कि फलोदी के अंदर जोधपुर में है। रामदेव जी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फेमस लोक देवता। इन्हें रूनीचा का धनिया, रामसा पीर, पीरों का पीर, विष्णु का अवतार, और सबसे बड़ी बात, सांप्रदायिक सद्भावना के ये देवता कहलाते हैं। इनका जन्म बाड़मेर के अंदर उंडू काश्मीर शिव तहसील के अंदर हुआ। और ये एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जो कवि भी थे। और इनका जो ग्रंथ है वो 24 बाणिया के नाम से फेमस है। क्योंकि हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे तो नेचुरली ये भी रामदेव जी के, हड़बू जी के मौसेरे भाई होंगे। ठीक है ना? और एक महत्वपूर्ण बात इनके लिए और है कि इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, जिसके अंदर कामड़ जाति की महिलाएं तेहरा ताली नृत्य करती हैं। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। और आप सभी लोग जानते हैं कि रामदेव जी का मेला भरता है बाबा की बीज से लेकर के 11 तक। क्योंकि इनका जो जन्म है वो भाद्रपद शुक्ल दूज को हुआ था, द्वाबर की बीज के नाम से, और एकादशी के दिन इन्होंने समाधि ली थी। तो ये रामदेवरा जैसलमेर में जो स्थान है वहां पर इनका मेला भरता है, रूनीचा धाम जिसे कहते हैं। मांगल्या जी मेहा, एक्चुअली ये मांगले रोधनी इन्हें कहते हैं। और इनका जो मंदिर है वो बापिणी गांव जोधपुर में है। इन्होंने अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों के लिए जैसलमेर के रणदेव घाटी से लड़ाई करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अंत में गोगा जी, जो कि बहुत ही फेमस है, सांपों के देवता के नाम से प्रसिद्ध है। इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। ठीक है ना? और इनके जो दो स्थान है बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो इनका सिर जो है ददरेवा चूरू, जहाँ इनका जन्म होता है वहीं गिरा है, इसको शीर्षमेढ़ी कहते हैं। और इनका जो धुर है वो गोगा मेढ़ी नोहर हनुमानगढ़ में गिरा है, इसलिए उसे धुर मेढ़ी कहते हैं। ठीक है ना? अब एक टेबल की फॉर्म में मैं आपको पूरा रिवाइज करा देता हूँ। जन्म स्थान और मुख्य मंदिर। सबसे पहले है पाबू जी। इनका जन्म स्थान कोल्लूमंड जोधपुर में, मुख्य मंदिर भी कोल्लूमंड में ही है। हड़बू जी सांकला, जन्मस्थली बुंडेल नागौर में है, जबकि इनका जो मुख्य मंदिर है वो बेंगटी गांव जोधपुर में है। ठीक है ना? रामदेव जी तंवर, जन्मस्थली उडू काश्मीर बाड़मेर, मुख्य मंदिर रुणचा जैसलमेर, रामदेवरा जिसे कहते हैं। मांगल्या जी मेहा, जन्मस्थली बापिणी गांव, मुख्य मंदिर भी बापिणी गांव जोधपुर। देखिए, पाबू जी और मांगल्या जी, इन दोनों के जो जन्म स्थल है और मुख्य मंदिर है वो सेम स्थान पे ही है। ठीक है ना? गोगा जी चौहान, इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ और मुख्य मंदिर गोगामेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है। ठीक है ना? अब हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो पीडब्ल्यूडी जेएन डबल डिप्लोमा में 29 नवंबर 2020 को हुआ, किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भावना के जो प्रतीक है वो रामदेव जी माने जाते हैं। दूसरा है कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? ये अभी अभी हमने देखा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है दिसंबर 2020 में, जेएन मैकेनिकल डिग्री का जो एग्जाम हुआ था। इसका आंसर भी आपका संत रामदेव हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया और इस मेले के अंदर कामड़ जाति की महिलाएं तेरह ताली नृत्य करती हैं। दूसरा है राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? ये मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन इसका आंसर आपके हो जाएगा गोगा जी। और ग से गजनवी आप याद रख लेना। ठीक है ना? ये भी प्रश्न सिविल इंजीनियरिंग का जो डिग्री एग्जाम था 12 सितंबर 2021 को, वहां पे अपियर हुआ था। अगला प्रश्न है कोलू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? अभी अभी हमने सबसे पहले पाबू जी की चर्चा की। तो पाबू जी का जो जन्म स्थान है वो आपके
कोल्लू गांव है, ठीक है ना, कोल्लू मंड भी कहते हैं इसे, जोधपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं पाबूजी ऊंटों के देवता, और सबसे पहले मारवाड़ में ऊंटों को लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में। दूसरा, चलिए यही प्रश्न आ गया, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है? जो अभी वीडियो का एग्जाम हुआ था दिसंबर 2021 में, प्री वाला, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, और इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, पाबूजी। अगला प्रश्न है, ये भी वीडियो में आया हुआ है दिसंबर 2021 में, तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? अभी अभी अपने डिस्कस किया, तेरह ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं नृत्य करती हैं और रामदेव जी को समर्पित है, ठीक है ना, क्योंकि रामदेव जी ने कामड़िया पंथ चलाया था। और आज का अंतिम सवाल आप लोगों के सामने ये है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से जाना जाता है? हालांकि देखिए, इसकी चर्चा अपन ने नहीं की है, ये अभी रिसेंटली कंप्यूटर अनुदेशक का जो एग्जाम हुआ था, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेश, 19 जून 2022 को, वहां पर ये क्वेश्चन आया था। क्योंकि पाबू जी और गोगा जी के बारे में हमने देखा ही नहीं, ये तो है ही नहीं, उनको धोलियावीर नहीं कहते हैं, कबीर जी नहीं है, इसका आंसर आपको याद रखना है तेजा जी। हालांकि मैंने चर्चा नहीं की है, कभी एक आध सेशन के अंदर अपन, जो तेजा जी है वो पंचपीर में तो शामिल नहीं है, लेकिन बहुत ही फेमस लोक देवता है, इनकी अपन अलग से चर्चा करेंगे। एक बार के लिए आप धोलियावीर के नाम से अगर प्रश्न आता है तो आप उसका आंसर तेजा जी करेंगे। तो मित्रों, ये क्लास आपको कैसी लगी है? आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एक पैटर्न फॉलो किया है, पहले जानकारी और फिर उससे संबंधित प्रश्न, ठीक है ना। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं यही विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।